हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमालयन एस्ट्रोलॉजर शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जो हमारा नया संवत 2021 में विक्रमी संवत 2078 स्टार्ट होने वाला है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या चुनौतियां होंगी, क्या इस वर्ष का राजा है, कौन इस वर्ष का राजा है, कौन इस वर्ष का मंत्री है, और डिफरेंट पोर्टफोलियोज और जो डिफरेंट विभाग हैं वो किन किन ग्रहों को दिए गए हैं और उन ग्रहों की वजह से क्या प्रभाव होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मित्रों, जो 60 ईयर के साइकिल में हमारे शास्त्रों में जो ईयर्स को डिवाइड किया गया है उसमें ये 35th ईयर आ रहा है, और जो इस वर्ष का वर्षेश होगा वो प्लव नामक विक्रमी संवत होने वाला है 2078 लुनार ईयर प्लव, जो कि सोमवार को शुरू होगा, जो कि 12 अप्रैल 2021 को 7:15 प्रातः भारत में ये उदय होने वाला है। अब क्योंकि ये 12 बज के क्योंकि ये सूर्योदय के बाद हो रहा है तो जो है वो हमारा प्लव नामक जो वर्ष है वो मंगलवार से शुरू माना जाएगा। तो इस बार का जो वर्ष का राजा जो है वो मंगल है और मंत्री जो है वो शुक्र है। और इस बार इन दो ग्रहों में जिनमें आपस में शत्रुता है, इनके पास चार पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। इस चार विभाग इनके पास बांटे गए हैं। एक विभाग सूर्य के पास है और एक विभाग ज्ञान के कारक गुरु के पास है। तो चलिए आज समझते हैं कि इन ग्रहों के जो पोर्टफोलियोज इनको आवंटित किए गए हैं उससे वर्ष में क्या प्रभाव होने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा कि इस वर्ष का राजा जो है वो मंगल है, जो कि सूचक है कि इस वर्ष कम बारिश होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है, कि इस वर्ष जो है वो कम बारिश होगी। और उसी के साथ चोरों का मतलब थीव्स का मतलब काफी बोलबाला रहने वाला है। मतलब चोरी की घटनाएं ज्यादा होती हुई आपको नजर आएंगी, बर्गलरी हो गया कहीं पे भी। और उसी के साथ जो है वो आगजनी की घटनाएं, मतलब आग लगना, फायर इंसिडेंट्स होना, ये काफी ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि वर्ष का राजा इस बार मंगल है। और इसके साथ साथ से वर्ल्ड के डिफरेंट राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में भी शत्रुता बढ़ेगी, क्योंकि मंगल एक तरीके से फिरिस ग्रह है, तो ये शत्रुता का उदय कर सकता है। उसके बाद शुक्र की बात हम करते हैं। शुक्र जो है वो इस वर्ष का मंत्री है, जो कि पति पत्नी में वैमनस्य के लिए वो बढ़ावा देगा, कि उस वर्ष जो है वो पति पत्नी कपल्स में वैमनस्य मतलब एक सौहार्दपूर्ण वातावरण उनका बना रहेगा। उसी के साथ गाय के दूध में वृद्धि होगी और कॉर्न्स की भी ग्रोथ इस वर्ष देखी जा सकती है। और इस वर्ष का जो सेनापति है वो मंगल है, और जो सैनिकों को और सैनिकों में जो फटीग को और मिलिट्री एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको सैन्य कार्यवाही भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बॉर्डर में टेंशन होगा, आर्मी में फटीग हो गया, मिलिट्री एक्शंस होते हुए कुछ नजर आएंगे, क्योंकि इस वर्ष का सेनापति जो है वो मार्च है। मार्च इज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी इम्पेशेंट एंड पैशनेट प्लैनेट, तो उस वजह से ये सब आपको देखने को मिल सकता है। और इस वर्ष के जो आपका लॉर्ड ऑफ वेल्थ है, आय का जो स्वामी है वो शुक्र है, और जिसकी वजह से इस वर्ष में जो है वो गरीबों और अमीरों के बीच में जो है ना वो खाई बहुत बढ़ती हुई नजर आएगी, कि गरीब तो है बहुत गरीब होता हुआ नजर आएगा और अमीर जो है वो बहुत ज्यादा अमीर होता हुआ नजर आपको आ सकता है, क्योंकि इस वर्ष का आय का जो स्वामी है वो शुक्र है। उसी तरह से शुक्र इस वर्ष धान का स्वामी भी है। धान मीन्स चावल का स्वामी है, तो इस वर्ष जो है वो मिट्टी की फर्टिलिटी को जो ये शुक्र बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ पर्याप्त खाद्य आपूर्ति जो है वो इस वर्ष होती हुई नजर आपको आएगी। उसी प्रकार से फल और सब्जियों का जो पोर्टफोलियो विभाग जो है वो इस वक्त बांटा गया है सूर्य को। सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, इसकी वजह से क्या आपको नजर आएगा कि सब्जियों और फलों के दामों में वृद्धि नजर आएगी आपको, और लोगों की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी इस वर्ष काफी नजर आने वाले हैं, कि हेल्थ इश्यूज लोगों को फेस करने, स्वास्थ्य संबंधी हानि ये इस वर्ष करवाएगा। उसी प्रकार से बादलों का जो स्वामी इस वर्ष है वो मंगल है, और इस मंगल के बादलों के स्वामी होने की वजह से जो है वो बादलों में बारिश का अभाव रहेगा, और वाटर टेबल्स जहां जमीन के नीचे का पानी का स्तर है वो भी कम होने वाला है इस वर्ष। और उसकी वजह से क्या होगा, स्कैटर्ड रेनफॉल्स होगी, और इस वर्ष कॉफी की जो उपज है वो भी कम होती हुई दिखाई दे जाएगी, क्योंकि इस वर्ष जो बादलों का स्वामी मंगल है। उसी तरह से ग्रेन्स का स्वामी जो इस वर्ष है
वो गुरु है, और उसकी वजह से आपको क्या होगा कि जो मिट्टी की उर्वरकता को ये बढ़ाएगा, डेयरी प्रोडक्शन में वृद्धि करेगा, और उसी के साथ साथ जो आपका सी फूड्स है उसमें भी वृद्धि होती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि ये पोर्टफोलियोज गुरु के पास गया है। उसी तरह से जो मंगल है वो तरल पदार्थों का स्वामी इस वर्ष उसको दिया गया है, और उसकी वजह से जैसे आपके सरसों हो गया, नमक हो गया, तिल हो गया, आपका तेल व चीनी के दामों में ये वृद्धि करेगा इस वर्ष, जो मंगल का ये प्रभाव है। उसी तरह से जो शुक्र है वो खनिज पदार्थों का स्वामी है इस वर्ष का, जिसकी वजह से कि आपके डायमंड्स हो गया, जेम्स हो गया, पर्ल्स हो गया, है ना, कार्डमम, इलायची की बात हम कर रहे हैं, और कॉटन, सिल्वर, इनके दामों में इस वर्ष वृद्धि होती हुई आपको नजर आएगी। अब प्लावर जो इस वर्ष का स्वामी है, इसकी वजह से क्या होगा कि विश्व में पानी की कमी आपको होती हुई नजर आएगी, और उसकी वजह से विभिन्न राष्ट्रों में जो है ना वो थोड़ा सा टेंशन का माहौल या झगड़े का माहौल आपको बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वर्ष आकाशीय स्थिति कुछ ठीक नहीं है, और ये वाटर स्कार्सिटी का वर्ष है, इसमें पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहने वाली है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इस पानी की वजह से क्या होगा कि आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब वो उस पर कमी महसूस होगी, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल्स में कमी होगी, और उसकी वजह से फार्मर्स को काफी दिक्कतें इस वर्ष देखने को पड़ेगी, और जो इसमें जो बिचौलिए होंगे ना वो काफी मुनाफा इस वर्ष कमाएंगे। तो ये इस तरह से हमने समझा। अब हम इसको समझते हैं कि इस वर्ष की जो ये कुंडली हमारे पास बनी है, जो आप ये कुंडली यहां देख रहे हैं, तो इस कुंडली का मतलब क्या प्रभाव आपको नजर आएगा इस वर्ष में। आप देख रहे हैं कि जो बुध है, बुध आपका जो है वो ट्रेड और इकोनॉमी का कारक है, ट्रेड और इकोनॉमी का कारक है, और वो 12th भाव में यहां बैठा हुआ है, ठीक है, जो शनि की 3rd दृष्टि से दृष्ट हो रहा है, मतलब ये बुध जो ट्रेड और इकोनॉमी का कारक है वो शनि की दृष्टि से यहाँ पे दृष्ट हो रहा है, और शुक्र जो लग्जरी का कारक वो लगन में बैठा हुआ है इस बार, ठीक है, और बृहस्पति जो फाइनेंस का कारक है वो 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन्स में बैठा हुआ है। दूसरा घर राहु और मंगल से दूषित है, ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमी पहले ही जो ये आपका कोविड-19 की क्राइसिस से गुजर रही है, इसकी वजह से वैसे ही इसमें काफी है, और जैसे ये बात कर रहे थे कि शायद ये इकोनॉमी ग्रो कर जाए, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि ये हो नहीं पाएगा, और उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, और डेवलप्ड नेशंस की तो अगर हम बात करें तो उनकी इकोनॉमी इतनी जल्दी बढ़ने वाली नहीं है। और बृहस्पति 11th हाउस में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है, जब क्योंकि हाउस ऑफ गेन्स है तो यहाँ कुछ अच्छी राहत मिल सकती है, लेकिन जो उनको ही राहत मिलेगी जो ज्यादा इंपोर्ट्स पर आश्रित नहीं है, जो उद्योग उस पर इंपोर्ट्स पर आश्रित नहीं है, उनको थोड़ा सा इकोनॉमिकली इस बार थोड़ा सा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और शुक्र लगन में है तो इस वजह से क्या होगा कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो रेखा है, जो डिवाइडिंग लाइन है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नया संवत्सर 2078 जिसको प्लव नामक संवत्सर स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में हमने आज जाना, और किस प्रकार से ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज के बंटवारों की वजह से जो है वो वर्ष में बारिश का कम होना, और आपका इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी बिजनेस होंगे वो कम हो जाएंगे, वाटर टेबल्स की स्कार्सिटी कम हो जाएगा, और विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों में थोड़ा झगड़े का, क्योंकि इस वर्ष का मंत्री जो है वो सेना अध्यक्ष जो है वो मंगल है। तो इस तरह से ये चीजें आपको इस वर्ष देखने को मिल सकती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।